ओम शांति। आप लौकिक में छोटी घर गृहस्थी में बैठे हैं और ये बाबा की बहुत बड़ी घर गृहस्थी है। ये बाबा का परिवार है ना। तो शिव बाबा ने घर गृहस्थ में रहने वालों को फेवर किया है। बाबा ने घर गृहस्थियों की स्पेशल फेवर की है, स्पेशल साइड ली है। कैसे? स्वयं भगवान ने घर गृहस्थियों की फेवर की है। सही बात है। क्यों और कैसे? देखो, बाबा कोई कुमारी के तन में नहीं आया, कोई कुमार के तन में नहीं आया, कोई सन्यासी महात्मा के तन में नहीं आया। किसके तन का आधार लिया? गृहस्थ में रहने वाले दादा लेखराज जी के तन का आधार लिया। तो बाबा को गृहस्थ आश्रम प्रिय है, गृहस्थ भी प्रिय है, गृहस्थी भी प्रिय है। लेकिन कैसे गृहस्थी? गृहस्थ आश्रम वाले गृहस्थी। हमारे लिए ब्रह्मा बाबा लाइव उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि कैसे शिव बाबा का साक्षात्कार होते ही जीवन में परिवर्तन आया। और परिवर्तन भी ऐसा जबरदस्त परिवर्तन आया कि पूरी घर गृहस्थी सहित भगवान के ऊपर समर्पित हो गए। कह दिया, ये सब तेरा और मैं भी तेरा। बजाओ ताली, उसने किया है। तो ट्रस्टी बनने का बहुत सीधा हिसाब है। कौन सा? मैं तेरा और मेरा सब कुछ तेरा। मुश्किल है क्या? और आप तो सभी बाबा के बच्चे, मैं समझती हूँ। ऐसे ही हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टीशिप से रह रहे हो और तभी तो इस भट्टी में भी आ गए हो, है ना। सभी बाबा के ट्रस्टी बच्चे बैठे हैं। हाँ, जरी हाथ उठाए। हाँ, देखो, सारी सभा ट्रस्टियों की सभा है। आज मुझे साकार बाबा दादी प्रकाशमणि बहुत जोर से याद आ रही है, आप सभी की इतनी बड़ी सभा देख के। क्योंकि दादी इतनी बड़ी सभा है, ये हॉल देख करके हमेशा बाबा को इतना प्यार से याद करती थी। बाबा, ये आपका डायमंड हॉल और इतने सारे आपके बच्चे, कमाल है बाबा, आपकी कमाल है। तो दादी ने तो इतनी सभा देखी, बड़ी बड़ी सभाओं को देख करके हमारी दादी वतनवासी हुई। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने साकार में इतनी सारी सभा को नहीं देखी। तो आज वतन से बाप दादा हम सब को देख रहे हैं और बाबा हम सभी के साथ साथ हैं। है साथ साथ?
आप ऐसा कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा? हाँ, कोई भी ऐसा कहेगा? हाँ, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा हाथ उठाओ। देखा। हाँ, हम बाबा को चित्र में देख रहे हैं, चरित्र से देख रहे हैं और चैतन्य में कर्तव्य से देख रहे हैं। बाबा ने अपनी जीवन समर्पण करके ऐसा कैसा ट्रस्टी जीवन जिया जो आज इतना बेहद सेवा का कार्य भगवान के आगे अर्पण किया। हम कहते करण करावनहार कौन है? बाबा है। लेकिन वो करण करावनहार करेगा भी कैसे? जब करने वाले अपने को तैयार करते हैं कि बाबा मैं तेरे लिए हूं, तब बाबा हमें स्वीकार करके हमारे द्वारा औरों का कल्याण करते हैं। तो केवल गृहस्थियों के लिए ट्रस्टी जीवन जीने की बात नहीं है, वैसे तो हर एक को ट्रस्टी बन करके रहना है, चाहे कुमार हो, कुमारी हो, माता हो, युगल हो, कोई भी हो। लेकिन हम भगवान के बने हैं तो हमें ट्रस्टी बन करके रहना है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। हमने राजा जनक का नाम सुना है। राजा जनक ने एक बार दरबार को बुलाया और सभा में ऐलान किया कि जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए कोई गुरु की आवश्यकता है। तो सभा में से एक ऐसी आत्मा आगे आई जिसके 8 ही बंग टेढ़े थे और उनका नाम था अष्टावक्र मुनि, जिनके 8 ही अंग टेढ़े थे। तो उनको देख करके सभा सारी मुस्कुराने लगी कि ये राजा जनक को जीवन मुक्ति देगा क्या? लेकिन राजा जी ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और गुरु के रूप में स्वीकार किया और फिर गुरुजी को सम्मान भैर अपने राज्य महल में ले गए। गुरुजी ने राज्य महल में रहना शुरू किया। 2 दिन व्यतीत हुए। तीसरे दिन राजा को बोला कि नगरचर्या के लिए जाना है, सारे नगर के देखरेख के लिए जाना है। तो राजा ने क्या किया, घोड़ा रखा था, घोड़े के पैंगड़े में पांव रखा, किस लिए? गुरुजी को ले जाने के लिए। तो गुरुजी ने जोर से राजा के गाल में थप्पड़ लगाई। क्या किया? थप्पड़ लगाई। थप्पड़ लगाई तो राजा को थोड़ा लगा, तो स्वाभाविक रीति उसका हाथ गाल पर गया। जैसे ही गाल पर गया तो दूसरी चमाट जोर से लगाई। जब दूसरी चमाट लगी तो राजा सोच में पड़ गया। जैसे ही राजा सोच में पड़ गया तो तीसरी चमाट लगाई। हाँ, अब तो राजा को समझ में नहीं आवे वो क्या करे, तो गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुजी क्षमा करके मुझे बताइए,
मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। अष्टावक्र जी ने कहा, राजा ये घोड़ा किसका है? बोला, गुरुजी आपका है। किसको पूछ पर भी उसमें पांव डाला? उसको किसको पूछ करके पांव डाला? गुरुजी का है तो गुरु को पूछना चाहिए ना। फिर कहा, ये गाल किसका है? तो कहा, गुरुजी आपका। तो बोला, किसको पूछ के हाथ लगाया? फिर कहा, ये मन किसका है? बोला, गुरुजी आपका। तो बोला, किसको पूछ के तुम सोच में चला गया? क्योंकि गुरु जी को राजा जनक ने राजमहल में लाते ही ये कहा था कि गुरुजी ये सब कुछ आपका है, ये राजमहल ये सब कुछ आपका है। ये गुरुजी के चरणों में नमन करके कहा था। तो गुरुजी ने उसको याद दिलाया, ये सब किसका है? बोला, आपका। राजा की तीसरी आंख खुल गई, उसको समझ में आ गया और कहा, गुरुजी मुझे जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो गई। समझ में आया? हम सभी ने बाबा को कह दिया है। बाबा का बनते ही क्या कहा? बाबा मैं तेरा और मेरा सब कुछ तेरा। कहा है? जिन्होंने कहा है हाथ उठाएं। लो जी, सभी ने कहा हुआ है। हाँ? और हमें तो सद्गुरु बाबा मिला हुआ है। अब हमें इसकी गहराई को समझना है कि हर चीज के, हम भले घर गृहस्थ में रहते हैं, बाल बच्चे परिवार के बीच रहते हैं, लेकिन हर चीज के उपयोग के पहले, हर संबंध को निभाने की विधि के पहले, हर कार्य करने के पहले बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण हमें इन सबके साथ कैसे चलना है, ये समझ बुद्धि में रख कर के घर गृहस्थी में चलना है। इस समय ब्रह्मा बाबा की तरह ना तो कोई घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आएगा और न ही बाबा ऐसा डायरेक्शन देता है कि घर गृहस्थी को छोड़ करके आओ। लेकिन प्रैक्टिकल में हमें घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी बन करके रहना है। माना हर चीज बाबा की है। मैंपन और मेरेपन का भाव निकल जाना चाहिए। सब कुछ बाबा का है। अभी तो और ज्यादा मूंझ हो जाएगी, है ना? मूंझ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ? क्या करे? कमाने के लिए जाए या नहीं जाए? क्या करे?
कमाई करके सारा पगार बाबा के घर में दे देवे। क्या करे? बच्चों को पढ़ाए नहीं पढ़ाए? क्या करे? बच्चों की शादी करे नहीं करे? हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें बुद्धि में आती होगी, बुद्धि में हलचल चलती होगी। हाँ, तभी शायद ये सब्जेक्ट रखा गया है कि हम गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी बन करके रहे। ठीक है ना? ऐसे मन में विचार तो आते हैं नहीं आते हैं? जो कहते हैं ऐसे सब मन में सोच चलते हैं, वो जरा हाथ उठाएं। देखो, सोच चलते हैं तो क्या किया जाए? अब हमें श्रीमत का आधार लेना है। बाबा ने हर बात के लिए श्रीमत दी हुई है। सबसे पहली बात देखो, हम आत्मा के साथ ये शरीर है, ये तन बाबा का है, हमने बाबा को दे दिया ये कह करके कि बाबा ये तन आपका है। अब बाबा ने कहा कि बच्चे ठीक है, अब मैं तुम्हें ये शरीर सेवा के लिए दे रहा हूं, तो तुम हमेशा ऐसा समझ करके चलो कि ये शरीर, ये तन बाबा की सेवा के लिए है, ये मेरा तन नहीं है, ये भगवान के द्वारा मिला हुआ सेवा का साधन है। अगर आप इस तन को बाबा का साधन समझेंगे तो आप उसको नियम पूर्वक चलाएंगे। जैसे संतोष दीदी ने सब बातें सुनाई न, आप नियम पूर्वक चलाएंगे, आप मर्यादा पूर्वक चलेंगे उसके साथ, आप उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये घोड़ा ठीक होगा तो हम योग कर सकेंगे, तो हम क्लास कर सकेंगे, तो हम ईश्वरीय सेवाएं कर सकेंगे। अगर शरीर ही ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो ट्रस्टी बन करके रहना माना जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ चला, हमेशा समझा कि इनके द्वारा भगवान कार्य कराते हैं, इनके द्वारा बाबा बोलते हैं, इनके द्वारा बाबा कार्य कराते हैं। तो स्वयं को केवल निमित्त माध्यम समझा और करने कराने वाला शिव बाबा है। ऐसे घर गृहस्थी में कहाँ भी रहो, चाहे समर्पित बाबा के बच्चे हैं, वो भी क्या है, वो भी जहाँ सेंटर पर रहते, कहाँ भी रहते, वो भी पवित्र घर गृहस्थी है, सब कुछ वहाँ भी सेवाएं चलती हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं, ये बाबा का रथ है, मेरा नहीं है। और मैं आपको अनुभव से कहती हूँ, अगर इस रथ को बाबा का समझ के चले, इसकी टोटल जिम्मेवारी बाबा संभालेगा। पर उस प्रकार उस तन के साथ चले, आत्मा इस शरीर के साथ ऐसे चले, ये बाबा का रथ है। न उससे जागरण कराना है,
ना उससे शक्ति से ज्यादा सेवा लेनी है, ना उसमें आलस्य अलबेलेपन को प्रवेश होने देना है, ना किसी भी कभी कमजोरी को एंटर होने देना है, अथक बन के रहना है। हमारी दादी जानकी से हमको ये बात सीखने मिली बात बात में। एक बार हम 3 टीचर्स बहनें दादी के सामने खड़े थे, तो उसमें से एक बहन ने दादी जी को सेवा समाचार सुनाया। दादियों को सेवा समाचार सुनने का बहुत ही मतलब एक रस रहता था कि बाबा का कार्य कहाँ क्या चल रहा है। तो उसने बहुत सेवा की थी, तो सेवा समाचार सुनाया और फिर सुना करके लास्ट में क्या बोला, दादी मैं तो बहुत थक गई हूँ। दादी ने कहा चली जा, मेरे सामने से चली जा। देह अभिमान, इतना देह अभिमान, ये थकना ये देह अभिमान है। आज का दिन और उसी दिन से लेकर के आज तक यहाँ पर थकावट नाम का शब्द ही कभी नहीं आता है। मैं थक गई हूं, ये बोला मीन्स आत्मा ने शरीर को थका दिया। आत्मा शक्तिवान है, मैं आत्मा हूं, मुझे अथक बन के रहना है, मैं भगवान के लिए हूं। तो कोई भी शारीरिक कमजोरी को आप ओवररूल होने देते हो, उसका मतलब कि आपने तन के प्रति जो ट्रस्टीशिप की भावना थी उसको नहीं ध्यान दिया है। तन की ट्रस्टी, मन, अगर जरा भी कहा ईश्वरीय सेवाओं के चलते या लौकिक जीवन में रहते भी मन को तनाव महसूस होता है। छोटी छोटी बातों में ये क्या होगा, ये कैसे होगा, पता नहीं इसका क्या होगा, ये ज्ञानी की मनसा नहीं है। ज्ञानवान समझदार आत्मा को मालूम है आत्मा का पार्ट है, परमात्मा बाप साथ में है, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा बैठा हुआ है। मन सुमन बन के रहे, मन अमन बन के रहे। क्योंकि संकल्प की शक्ति से सब कुछ होता है। अगर हमने संकल्प कर लिया कि ये मन मैंने बाबा को दे दिया है, तो कुछ भी सोचने के पहले बाबा से बात करनी चाहिए, बाबा से राय करनी चाहिए। आप कहे कैसे करेंगे?
अमृत वेले उठो तब से सारी दिनचर्या बाबा को बता दो। आज क्या करना है, किससे मिलना है, किससे टेलीफोन पर बात करना है, कहाँ जाना है, कोई आने वाला है, सब कुछ सच्चे दिल से, मन से बाबा के आगे दिनचर्या लिख दो कि बाबा आज का ये प्रोग्राम है और आपको मेरे साथ रहना है और ये ठीक है। बाबा से वेरीफाई कराओ। ऐसा नहीं जो आए वो करते रहे, जब समझ में आए तो कर दिए, कोई दिनचर्या का ठिकाना नहीं है। ये ट्रस्टी जीवन की निशानी नहीं है। ट्रस्टी तो एक एक संकल्प का ट्रस्टी रहेगा। हमारा श्वास, हमारा संकल्प, हमारा सेकंड, ये परमात्मा की अमानत है, हमारी नहीं है। हमने तो दे दिया बाबा को। तो अमृत वेले से इस पर अटेंशन होना और ये बाबा का है, बाबा को साथ में रख करके मुझे मन की शुभ संकल्प शक्ति से ये सब करना है और ये बाबा से वेरीफाई कराओ। फिर आप लाइफ में वंडरफुल अनुभव देखेंगे। और बाबा पल पल जवाब देता है। जब आप बाबा के सामने बैठो, बाबा से बात करो। हमने दादी प्रकाशमणि से ये सीखा। तो एक बार किसी वीआईपी को मिलने जाना था, तो मैं बाबा के कमरे में छुट्टी लेने के लिए गई कि बाबा आज इन्होंने अपॉइंटमेंट दी है तो मिलने जाना है, चलो साथ में। तो बाबा ने कहा, बच्ची धीरज रखना, बड़े आदमियों को मिलने में बड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ? अच्छा। बाबा ने कहा, हम गए। 9 बजे अपॉइंटमेंट मिली थी। 10 बजा, 11 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 2:30 बजा, तब तक मैं बैठी ही रही। क्यों बैठी रही? क्योंकि ऊपर वाले ने कहा था, नहीं तो बोल के चले भी जाते। और जब 2:30 बजे मिले तो अच्छी तरह से मिले, 1 घंटा मिले। और वो बाबा का हमेशा का सहयोगी स्नेही बन गए। हम मन को यूं ही यूज नहीं कर सकते हैं। हर संकल्प का हमारे पास हिसाब हो। तीसरी बात है धन। अब धन तो वैसे लौकिक जीवन में बहुत बड़ी माया है और आज गृहस्थियों की सारी जिंदगी धन कमाने में, धन संभालने में, धन खर्च करने में, धन बढ़ाने में, उसी में सारा समय चला जाता है। बाबा ने धन, साधन, संपत्ति आदि के लिए सहज विधि बता दी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की तरह हमको सब कुछ छोड़ के नहीं जाना है। बाबा को अपना बच्चा बना दो। साकार में बाबा जब कोई गृहस्थी मिलने जाते थे तो सवाल पूछते थे, तुमको कितने बच्चे हैं? वो कहे 3।
तो पूछते थे बाबा, अच्छा बाबा को बच्चा बनाया है? बाबा को गिन करके बोला? अगर 3 बच्चे हैं तो बाबा को बच्चा बना लो, माना वो हमारा चौथा बच्चा हो गया। 3 बच्चे, चौथा बाबा, हस्बैंड वाइफ, 6 लोग हो गए। तो बाबा कहते हर बात में एक हिस्सा बाबा का निकालो, एक शेयर बाबा का। बाबा के लिए समय निकाले, बाबा की सेवा के लिए। बाबा को क्या करना है? बाबा की सेवा के लिए। बाबा की सेवा के लिए धन लगाए, बाबा की सेवा के लिए साधन लगाए, पर गृहस्थी को निभाते हुए। ऐसे नहीं कि सब कुछ बाबा को दे दो, दे। परिवार को संभालो, घर को संभालो और बाबा को अपना बच्चा बना लो। तो ये हुआ गृहस्थी में ट्रस्टी बन करके चलने की मुख्य विधि। अब कई बातों में मूंझते हैं कि कैसे पूछे, हमारी टीचर तो बहुत छोटी है, अब वो हमको क्या गाइडेंस देंगी, और हमारी बड़ी टीचर तो दूर रहती है, और आजकल तो सबके पास समय भी नहीं है। तो बाबा ने मूंझने के लिए नहीं कहा है। आप सभी को मालूम है, एक पुस्तक है अमृत वेला। जिनको मालूम है अमृत वेला पुस्तक का, हाथ उठाएं। अच्छा, जिनको नहीं मालूम था वो हाथ उठाएं। देखो, अमृत वेला एक ऐसा मूल्यवान पुस्तक है, आप आज ही लिटरेचर से ले लेना जिनके पास नहीं हो। उसमें पेज नंबर 86, 87, 88 उसको अच्छी तरह से पढ़ना। बाबा ने कहा कभी कभी बच्चों को मूंझ होती है, क्या करे, किससे पूछे, अब जो हो रहा है ठीक है नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर समझ नहीं आता है तो अपने निमित्त आत्मा से पूछो। समझो अपने निमित्त से पूछने का संजोग नहीं है तो अमृत वेले बाबा के सामने बैठो और बिल्कुल प्लेन बुद्धि हो करके बैठो और बाबा को मिलने जा रहे हो। जैसे अव्यक्त बाप दादा को मिलने लिए जब हम लोग आते तो हमारा मन कितना बना हुआ होता है, अभी बाबा आएगा, हाँ बाबा हमको कुछ सुनाएगा, हम बाबा से बातें करेंगे। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति में बैठो कि हम बाबा से बात करने जा रहे हैं, हम बाबा से प्रश्न करने जा रहे हैं, हम बाबा से समाधान लेने जा रहे हैं। पर उस समय मन में ये सोच के नहीं बैठने का कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए, वास्तव में यही हो सकता है। ऐसे अपने मन घड़ित विचारों को बुद्धि में लेकर के नहीं बैठना, एकदम क्लीन बुद्धि हो करके बाबा के सामने बैठना और फिर बाबा से आप प्रश्न पूछना। फिर बाबा से आपको जो टचिंग मिलेगी वो टचिंग एक्यूरेट होगी। अमृत वेला की बुक मेरे भाई बहने, मैं अभी 11वीं बार पढ़ रही हूँ।
और फिर भी हर समय पढ़ते हुए इतना ज़्यादा मूल्य उसका बढ़ता जाता है दिल में। वो पढ़ते रहेंगे, हमारे में कभी अलबेलापन नहीं आएगा, अमृत वेले का मूल्य कम नहीं होगा। ड्रामा में मुझे भगवान साक्षात्कार के द्वारा मिला, साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा का, उसमें शिव बाबा प्रवेश कर रहे हैं। ये सुबह 3:30 बजे साक्षात्कार हुआ था और मैं बाबा को ढूंढती थी सत्संगों में जाकर के, ये बाबा कहाँ आएगा कहाँ। तो मुझे साक्षात्कार से बाबा मिला और दिव्य दृष्टि का पार्ट मिला। एक दिन अमृत वेले में बाबा के पास योग में बैठी थी, तो बाबा ने रस्सी खींच ली, फिर कहा बच्ची एक काम करोगी? मैंने कहा हाँ बाबा। अच्छा गिनती करो ये कितने लोग बैठे हैं। गिनती की तो 13 लोग थे। मैंने कहा बाबा 13 लोग हैं। तो बोला देखो ये रिजल्ट है, अमृत वेले बाबा के पास इतने पहुंचे हैं। मेरे को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा बाबा अमृत वेले तो बहुत लोग बैठते हैं और शांतिवन और मधुबन सब जगह तो बहुत लगन लगा के बैठते हैं, आपके तो इतने पहुंचे हैं। बोला हाँ बच्ची, तो तुम अमृत वेले के क्लास की संख्या बढ़ाओगी? मैंने कहा जी बाबा। अब मैंने बाबा को हाँ तो बोल दिया। फिर मेरे को संकल्प आया कि अमृत वेले के क्लास की संख्या, माना सारे ब्राह्मण परिवार में अमृत वेला जो करते हैं तो वतन में उन्हों की संख्या बाबा देखना चाहता है। क्योंकि अमृत वेला की मुरली आप बुक पढ़ना, आप माया कहाँ आती है, कैसे आती है, हाँ अमृत वेला किसको यथार्थ बोला जाता है, कौन सा अमृत वेला जमा होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने पहले वो बुक पढ़ना शुरू कर दिया। वो बुक पढ़ती गई, मेरा दिमाग खुल गया। मेरे को हुआ ये बुक तो सबके पास होनी चाहिए, तो मैं जहाँ जाती थी लेके जाती थी, सबको मुफ्त में देती थी। बहुत सारी बुक लिटरेचर वालों को दोबारा छपवाना पड़ा, खत्म हो गई। आप भी लेने जाएंगे ना धीरे धीरे खत्म। और एक नहीं लेना, 2, 4, 5 लेना, इसलिए कि कोई बीके बाबा का बच्चा मिले वो ये बात समझा के गिफ्ट देना। माला माल आप भी हो जाएंगे, माला माल वो भी हो जाएगा। हाँ बजाओ ताली। अगर अमृत वेले को अच्छी तरह से अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, बाबा से बातचीत करने का तरीका आ गया, बाबा की टचिंग को कैच करने के अनुभवी बन गए, फिर आपके जीवन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं आ सकता है। आपको आश्चर्य लगेगा, ट्रस्टी जीवन के लिए ये मास्टर की है वास्तव में। बाबा क्या क्या कह सकता है। हमारे अहमदाबाद में एक यूथ ट्रेनिंग सेंटर बना है, जिसका उद्घाटन मोदी साहब ने किया था जब वो गुजरात में सीएम थे। वो यूथ ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था और उसके एलिवेशन के बहुत सुंदर ब्लॉक बन गए थे। अब वो ब्लॉक को काटने के लिए एक 18 इंच का कटर मशीन चाहिए था। तो कॉन्ट्रैक्टर ने, इंजीनियर ने, भाइयों ने, मतलब बाजार में बहुत तलाश की नहीं मिला।
दिल्ली बॉम्बे पूछा तो भी मालूम नहीं चला। तो हमारा जो भाई संभालता था वो कहे, बहन हमारा एलिवेशन का प्रोजेक्ट फ्लॉप गया। मैंने कहा क्या हुआ? रात को 9:30 को बोलता है, बोला ऐसा एक कटर मशीन चाहिए, वो नहीं मिलता है और उनके बिना काम नहीं चलेगा। हमने कहा ठीक है, सवेरे देखा जाएगा। सवेरे अमृत वेला हुआ, बाबा के साथ योग किया। योग करने के बाद बाबा को कहा, बाबा एक कटर मशीन चाहिए। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैंने बाबा को दिनचर्या लिखी नहीं थी, लिखने की बाकी थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम आज नरोड़ा केंद्र में क्लास कराने जाने वाली हो ना, वहाँ क्लास पूरी होने के बाद बोल देना कि ऐसी कटर मशीन चाहिए। ठीक है बाबा। गई, क्लास कराया। फिर मुरली क्लास के बाद सभा में बोला कि भाई एक ऐसी 18 इंच की कटर मशीन चाहिए। तो क्लास में से एक भाई खड़ा हुआ, उसका नाम भगवान भाई था। उसने कहा, दीदी मैंने अपने लिए परसों ही बुक कराई है और ठीक है 48,000 की मशीन थी। ठीक है, मैं बाबा के साइट पर भेज देता हूँ और जब तक आपको काम में लेना है आप काम में लेना, फिर मैं काम में लूँगा। ऐसे तो मैं जीवन के अनुभव सुनाऊं तो आप आश्चर्य खाएंगे। भगवान हमारे एक अमृत वेला में 24 नंबर का पेज पढ़ना। अमृत वेले हमारे लिए बाबा क्या क्या करने लिए तैयार हैं। फरियाद सुनने लिए तैयार हैं, प्रश्नों का उत्तर देने लिए तैयार हैं, वरदान देने के लिए तैयार है। उस समय भगवान बोले भगवान के रूप में होते हैं, ऑफिशियल रूप नहीं है। जो चाहो वो मिल जाएगा। बाबा कहते जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, चाहे 8 में आना हो, चाहे 108 में आना हो। अब इतना सस्ता सौदा कौन छोड़ेगा बताओ। जिनों के पास अमृत वेले की बुक है, कृपया कबोर्ड से निकाल के पढ़ना शुरू करना। जिनके पास नहीं है आज ही परचेज कर लेना और उसकी एक एक लाइन को घोट घोट करके पी जाना। फिर देखो आपकी जीवन में क्या मिरेकल आप अनुभव करते हो। और होंगे, बहुतों को बहुत अनुभव हुए भी होंगे। जो अमृत वेला करते हैं उनको ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, परंतु क्योंकि हमें हर बात बाबा से पूछ के करना है, ट्रस्टी बन के रहना है, तो मैं बाबा के लिए अवेलेबल रहूं, बाबा मेरे लिए अवेलेबल रहे, तो मैं सच्ची ट्रस्टी बन के रह सकूंगी ना। और बाबा की श्रीमत प्रमाण तन मन धन संबंध संपत्ति सब कुछ कार्य में लगाती रहूंगी। विषय क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो हम बाबा के पक्के पक्के ट्रस्टी बच्चे, खुद बाबा पर बलिहार और औरों को आप समान बलिहारी कराए बाबा पर।
तब घर मंदिर बनेगा, गृहस्थ आश्रम बनेगा और हम बाबा की भावनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति। कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।